दिल्ली के निहाल विहार स्थित भारद्वाज मॉडल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नीरू शर्मा ने आगामी सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं, जो 15 फरवरी से शुरू हो रही है, को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयोगी सुझाव दिए। साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने इस बार के प्रश्न पत्र में किए गए बदलावों पर भी चर्चा की। I'm नीरू शर्मा, वाइस प्रिंसिपल ऑफ भारद्वाज मॉडल स्कूल। देखिए, सीबीएसई ने जो भी 24-25 के बैचेस के लिए पैटर्न में चेंजेस किए हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैक्सिमम जो ध्यान देना है सिर्फ रटने की तरफ नहीं देना है, उनको एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके वजह से अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी आपके हर सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ लेवल हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हैं, उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करिए। असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस की भी अच्छी से प्रैक्टिस कराई गई है बच्चों को। और सबसे ज़्यादा यही कि बिना स्ट्रेस के अपनी स्टडीज़ करें और प्रॉपर अपना रूटीन लेके चलें स्टडीज़ के लिए। अपना उसमें खेलने के लिए भी टाइम निकालें बच्चे और अपने माइंड को फ्रेश करके पढ़ें। लेकिन आपको बस क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने मैक्सिमम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा ही बेनिफिट है। सेम टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं है। 3 आवर्स बच्चों को जो मिल रहे हैं उसमें अच्छे से बच्चा अपनी एग्ज़ाम जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस की है 3 आवर्स कम बिल्कुल सफिशिएंट है एग्ज़ाम्स के लिए। जी, परीक्षा पे चर्चा भी की गई है, उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबका एक ही फंडा है कि स्ट्रेस फ्री। और ये जितने भी चेंजेस हुए हैं दे आर अलाइंड विद एनईपी, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चेंजेस किए गए हैं, ताकि जो हमारा मोटिव है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड वो पॉसिबल हो पाए। तो अपने टाइम टेबल में आप अपने लिए टाइम निकालिए जिसमें आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, सबसे ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आप अच्छा फूड लीजिए। आजकल बिल्कुल जंक फूड तो बिल्कुल तो बच्चे नहीं छोड़ सकते, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत जो भी है आप अपना हेल्दी फूड लीजिए। रेगुलर स्टडीज़ करिए, बीच में थोड़ा गैप लीजिए, गैप में आप नैप भी ले सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर साथ में थोड़ा अच्छा हेल्दी फूड लीजिए, सैलेड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। बस दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। जो आप पहले प्रिपेयर कर चुके हैं उन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज़ करिए, अपने पेपर पैटर्न्स को रिवाइज़ करिए। सैम्पल पेपर्स जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उनको एक बार नज़र से दोबारा से दोहरा लीजिए। दैट्स सफिशिएंट, कोई मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। बस ज़रूरत है एक पर्टिकुलर रूटीन में आने की। Good morning. I'm Archana and I'm working here from last 10 years and I teach here English. और बाकी इस बार हमारे बच्चों का 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है दे हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड हमने उनको काफ़ी सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कराए हैं और उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों का बोर्ड का। और जितना हार्डवर्क हमारे बच्चों ने किया है पूरा साल प्लस हमने बच्चों के साथ किया है, वी आर रियली होप दैट दे विल डू बेस्ट इन देयर फील्ड। एंड हमने उनको OMR शीट भी, बच्चों को फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो उनको बताया है कि कैसे OMR शीट को फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैसे भी उनकी फर्दर क्वेरी है तो वो वहाँ पर टीचर्स होते हैं इन्विजिलेटर, वो उनसे पूछ सकते हैं। और यस, नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छी बातें बच्चों को बताई हैं जो अभी हमने भी सभी ने वॉच किया है और हमारे बच्चों को भी हमने उस चीज़ पे दिखाया है। यही है कि अपने हार्डवर्क के साथ उनको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है और काफ़ी अच्छा करना है, प्रेशर नहीं लेना है पढ़ाई को, मींस कि अच्छे से उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। पूरे साल बच्चों ने किया है तो प्रेशर और उस चीज़ में नर्वस तो होंगे ही नहीं। बच्चों को मैम आप क्या हर सब्जेक्ट में हर टीचर ने अपना हार्डवर्क किया है और हर टीचर ने कुछ ना कुछ तो टिप्स दिए ही हैं बच्चों को। मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैंने इंग्लिश में बच्चों को यही बताया है कि आपने अपना पूरा पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करना है कामली, जो 10-15 मिनट्स उनको मिलते हैं रीड करने के लिए। कैसे अटैम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है।
तो यही सारे हमने बच्चों को टिप्स दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुलशन है, गुलशन बघेल। मैं भारद्वाज मॉडल स्कूल में टीजीटी साइंस और आईटी का सब्जेक्ट लेता हूँ, जिसमें साइंस का जो हमारा कोड है 086 है और आईटी का 402 है। मैम, हमने बड़े ही प्लान तरीके से अपना पूरा सिलेबस करिकुलम चलाया था। हमने दिसंबर के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। देन उसके बाद जनवरी और फरवरी, दिसंबर के अंदर रिवीजन करवा के जनवरी के अंदर हमने और दिसंबर में भी प्री बोर्ड हमने कंडक्ट करवाए थे। उसके बाद प्रैक्टिकल्स करवाए और जो भी चीज़ हमने थ्योरेटिकल करवाई है उनको प्रैक्टिकली भी बताया, ताकि चीज़ें उनको समझ में आए कि वहाँ पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड स्टडी या कम्पटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे, वो उनको समझ में आए कि एक्चुअली उनको करना क्या है। इस बार मैम कम्पटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो पहले 40% थे, अब वो 50% कर दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से ही हमने जितने भी केस बेस्ड स्टडी हैं या असर्शन रीजन, मेनली बच्चों को जो दिक्कत होती है वो असर्शन रीजन में दिक्कत होती है, तो हमने उनकी प्रैक्टिस की एक अलग वर्कशीट प्रोवाइड की थी। एमसीक्यू की वर्कशीट अलग, असर्शन रीजन की वर्कशीट अलग, शॉर्ट आंसर्स की अलग, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो सारी की सारी हमने चीज़ें बताई थी। कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करो, 3 नंबर के आते हैं वहाँ से स्टार्ट करो, बट जो बेस्ट आपको आते हैं स्टार्टिंग में आप वो करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इस तरीके से आपका टाइम मैनेज होगा। टाइम मैनेज होने के बाद क्या होगा, जो लास्ट में दूसरे क्वेश्चन हैं उनको आप पॉइंट्स में लेकर के, पहली बात तो जैसे 5 नंबर का भी क्वेश्चन है मैम, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, 2-2 नंबर के 2 पार्ट, एक पार्ट, या 2 या 3 नंबर के 1 पार्ट, तो बड़े क्वेश्चन है ही नहीं। आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, कहीं भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ईजिली आप करो। जिस तरीके से परीक्षा पे चर्चा में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों को दिखाया है सारे जो मोदी जी का प्रोग्राम होता है, फिर उनके बाद हमारे ऑनेबल सर और मैम ने भी उनको गाइड किया कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट को गाइड बताया, जैसे मैंने साइंस का बताया, जो मेन हमारे एसएसटी इंग्लिश हिंदी है उसको है ही, और स्किल सब्जेक्ट आपका आईटी हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो उसका बेस हमारा आईटी है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो बीसीए करे, बीटेक करे, कोई भी अपने टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।